नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशाल और प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक किताब, सिर्फ एक किताब सब कुछ समझाने की कोशिश करे। मतलब सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हर राज को खोलने का दावा करे। कहां से सब शुरू हुआ, कहां जाकर खत्म होगा, और इस बीच जो कुछ भी है वो सब कुछ। तो चलिए इस महाकाव्य की गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा आज का ये सफर विष्णु पुराण की एक बहुत ही खास वर्जन पर आधारित है। ये है मनमथ नाथ दत्त का 1896 का इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो हमें सीधे प्राचीन संस्कृत ज्ञान के दिल तक ले जाता है। तो सवाल उठता है कि ये पुराण आखिर है क्या? देखिए, पुराण हिंदू धर्म के वो ग्रंथ हैं जिनमें सृष्टि कैसे बनी, इतिहास, देवी देवताओं की कथाएं, बड़े बड़े वंशों का पूरा लेखा जोखा, मतलब एक बहुत ही विशाल कैनवस पर सब कुछ बताया गया है। और विष्णु पुराण उन्हीं 18 सबसे बड़े, सबसे प्रमुख पुराणों में से एक है। इस ग्रंथ की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इसका स्ट्रक्चर। ये कोई एक तरफा लेक्चर नहीं है, बल्कि एक जिज्ञासु स्टूडेंट और एक ज्ञानी गुरु के बीच एक जबरदस्त बातचीत है। ये सवाल मैत्रेय नाम के एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा था। कितना सरल लेकिन कितना गहरा सवाल है ना? और यही सवाल इस पूरे ग्रंथ की नींव रखता है। ये सब शुरू कैसे हुआ और इसका अंत कहाँ होगा? तो पूरा का पूरा ग्रंथ मैत्रेय और उनके गुरु ऋषि पराशर के बीच का एक डायलॉग है। मैत्रेय सवाल पूछते जाते हैं और पराशर ज्ञान की एक एक परत खोलते जाते हैं। इससे होता यह है कि जो भी इसे पढ़ या सुन रहा है, वो भी मैत्रेय के साथ साथ ज्ञान की इस यात्रा पर निकल पड़ता है। और पराशर का जवाब कोई छोटा मोटा नहीं था। नहीं, उनका जवाब 6 विशाल किताबों में फैला हुआ एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। जरा इसकी विषय सूची पर एक नजर डालते हैं। इसमें हमें देवताओं, राक्षसों और दूसरे दिव्य प्राणियों की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ये कहानियां ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी घटनाओं को एक शानदार नाटक की तरह पेश करती हैं। पर बात सिर्फ देवताओं की कहानियों पर खत्म नहीं होती। ये ग्रंथ हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के नियम, समाज में हमारे क्या कर्तव्य हैं, और यहाँ तक कि अपने पूर्वजों के लिए कौन से संस्कार करने चाहिए, इन सब पर भी गाइड करता है। और तो और ये एक तरह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के महान राजाओं की पूरी वंशावली दी गई है, जो हमें भारत के पौराणिक अतीत की एक झलक देती है। और एक सबसे खास बात, इसकी 6 किताबों में से एक पूरी की पूरी किताब सिर्फ भगवान कृष्ण को समर्पित है, उनके जीवन, उनकी लीलाओं और उनकी शिक्षाओं को। इससे पता चलता है कि इस ग्रंथ में कृष्ण का कितना सेंट्रल रोल है। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। कहा जाता है कि वैष्णव पुराण, जिसका ये हिस्सा है, उसमें 23,000 श्लोक हैं। 23,000! ये वाकई में ज्ञान का एक महासागर है। अच्छा, अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो मैत्रेय ने पूछा था। ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? विष्णु पुराण इसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक और काव्यात्मक जवाब देता है। इस ग्रंथ के मुताबिक शुरुआत से भी पहले कुछ नहीं था। न समय, न जगह, न रोशनी, न अंधेरा, कुछ भी नहीं। बस एक ऐसी अवस्था थी जिसे हम सोच भी नहीं सकते। इस मूल अवस्था को, इस कारण को प्रधान कहा गया है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो कच्चा माल है जिससे सब कुछ बना, एक अनंत संभावना जिसमें खुद का कोई रूप या कोई गुण नहीं है। तो पुराण के हिसाब से सृष्टि किसी एक धमाके में नहीं हुई, बल्कि ये धीरे धीरे एक एक करके सामने आई। सबसे पहले प्रधान में हलचल हुई, उससे निकला महत यानी ब्रह्मांड की बुद्धि। फिर इस बुद्धि से जागा अहंकार यानी आत्मचेतना, और बस इसी चेतना से फिर बने हमारे 5 मूल तत्व, पृथ्वी, जल, आग, हवा, आकाश और हमारी सारी इंद्रियां। और ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही शानदार मोड़ पर पहुंचती है। ये सारे तत्व मिलकर एक विशाल ब्रह्मांडीय अंडे को बनाते हैं। सोचिए, एक अंडा जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पहाड़, समंदर, देवता, इंसान, सब कुछ एक बीज की तरह मौजूद है, बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। और इस पूरी रचना के केंद्र में कौन है? विष्णु। परमात्मा के रूप में वही इस सृष्टि में आते हैं और 3 बड़े रोल निभाते हैं। बनाने वाले ब्रह्मा, संभालने वाले विष्णु और अंत करने वाले शिव। मतलब वही शुरुआत हैं, वही मध्य हैं और वही अंत हैं। तो विष्णु पुराण सिर्फ ये नहीं बताता कि शुरुआत कैसे हुई, ये समय की पूरी यात्रा को दिखाता है, एकदम शुरू से लेकर महाप्रलय तक।
इस ग्रंथ के हिसाब से समय सीधा नहीं चलता, बल्कि एक बहुत बड़े चक्र, एक साइकिल में चलता है। सृष्टि होती है, फिर इंसान सतयुग से कलयुग तक के अलग अलग दौर से गुजरता है। आखिर में महाप्रलय आता है, दुनिया खत्म होती है, फिर एक लंबे आराम के बाद ये चक्र दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो विष्णु पुराण सिर्फ पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का एक पूरा मैप है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए, हमारी यात्रा क्या है और आखिर में सब कुछ कहाँ जाकर मिल जाएगा। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ब्रह्मांड का ये जो हजारों साल पुराना नक्शा है, वो आज की इस मॉडर्न दुनिया में, इस विशाल कायनात में हमारी अपनी जगह के बारे में हमें क्या सिखा सकता है। सोचने वाली बात है ना।